हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर। तो उसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझा था, उसके प्रमुख नगरों के बारे में समझा था, वहाँ के कुछ फैक्ट्स हमने जाने थे। तो आज मैं नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपनी प्रेजेंट लगा देंगे अपना नेम लिखकर कमेंट सेक्शन में। तो स्टूडेंट, जैसा कि मैं हर चैप्टर को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करके लाती हूँ, तो इस भी चैप्टर को मैंने 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया है, जिसमें पहला पॉइंट है प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, जिसमें हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली वेद 4 प्रकार के होते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो लोगों की विशेषता बता रहे हैं। और थर्ड पॉइंट महापाषाण काल। हमने इससे पहले भी कुछ आरंभिक काल, मध्यपुरा पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में पढ़ा था, लेकिन इसमें इस चैप्टर में हम महापाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। एंड उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है इनाम गांव। इनाम गांव क्या था, उसकी विशेषताएं क्या थी, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट से। तो स्टूडेंट्स, आप अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। तो जो पहला पॉइंट है प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, इसमें हम ऋग्वेद के बारे में देखेंगे कि ऋग्वेद होता क्या है। बेसिकली वेद 4 होते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। पहला फैक्ट यही है कि ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया, कुछ ऐसा चीज़, ऐसी प्रार्थना जो अच्छी तरह से बोली जाए, वो सूक्त कहलाती थी। और ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। थर्ड पॉइंट है इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि जो कि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा होता है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। ऋग्वेद का सिर्फ उच्चारण और श्रवण किया जाता था, इसे पढ़ा नहीं जाता था। और लगभग 200 ईसा पूर्व उसके बाद इसकी रचना लिखित रूप में भी होनी शुरू हो गई। तो ये था प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, जो हम देख सकते हैं एक लिपि हमको मिली है। इसमें भी प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत का यूज़, उस भाषा का यूज़ किया गया है। तो ये था हमारे पहला पॉइंट में सिर्फ इतना कि ऋग्वेद क्या है। ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी, जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और 3 देवता जो है महत्वपूर्ण, अग्नि, इंद्र और सोम। और उसके बाद ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। और उसके बाद अब ये एक लिपि भी मैंने आपको दिखाया। उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सेकंड पॉइंट, लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो लोगों की विशेषता बताते थे। तो पुरोहित, आज के ज़माने में पुरोहित कौन होते हैं? ब्राह्मण लोग, पंडित लोग। पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, यह तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इस समय के राजा बड़ी राजधानियों और महलों में नहीं रहते थे, उनके पास कोई सेना नहीं थी और ना ही ये कर वसूलते थे। बड़ी अजीब बात है। इस राजा बेसिकली क्या करते हैं, उनके पास सेना होती है, कर वसूलते हैं, लेकिन यहाँ पर राजा बड़ी राजधानियों और महलों में नहीं रहते थे। इस समय में उनके पास कोई सेना नहीं थी, ना ही ये कर वसूलते थे और ना ही राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा शासक बनता था। यानी कि जो यहाँ पर पद था शासक का, वो वंशानुगत नहीं था। जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। थर्ड पॉइंट है कि जनता या पूरे समुदाय के लिए जन और विश शब्दों का प्रयोग होता था, कि अगर जनता को प्रेजेंट करे तो वो जन या विश शब्द, 2 शब्द प्रेजेंट करते थे जनता को।
तो सेकंड पॉइंट में इतना ही है कि मतलब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द जो लोगों की विशेषता बताते थे। पुरोहित जो मेन होते थे यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। राजा बड़ी राजधानियों और महलों में नहीं रहते थे, उनका जो पद था वो वंशानुगत नहीं था। जनता या पूरे समुदाय के लिए जन और विश शब्दों का प्रयोग होता था, ये मेन है। उसके बाद थर्ड पॉइंट अगर आता है वो है महापाषाण काल। महापाषाण काल क्या होता है? लगभग 3000 वर्ष पूर्व महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई। महापाषाण मतलब कि महा का मतलब होता है बड़ा, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो यानी कि बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पत्थरों का यूज इस समय पर होता था। 1000 वर्ष पूर्व महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्कन बोलते हैं दक्षिणी भाग को। हमारा जो इंडिया का मैप है, हमारे जो इंडिया का इस तरीके का मैप है, उसका जो दक्कन का जो साइड है उसको मतलब दक्षिण का जो साइड है उसको बोलते हैं दक्कन। तो यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इन कब्रों में सेकेंड पॉइंट है, इन कब्रों में मृतकों के साथ साथ काले लाल मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर तथा सोने के गहने मिले हैं। बेसिकली लोग मानते थे कि दूसरा जीवन होता है मृत्यु के बाद, तो उस जीवन के लिए इन्हीं सारी चीज़ों को वो उनके साथ कब्रों में रखा करते थे। तो बेसिकली महापाषाण काल वह काल जब बहुत बड़े बड़े पत्थरों का जिस टाइम पर यूज़ होता था, जो कि लगभग 3000 वर्ष पूर्व का काल था। यहाँ पर हमें महापाषाण कब्रें भी देखने को मिलती हैं। सबसे पहले उसको 4 बड़े बड़े चौकोर पत्थरों से उसको घेरा गया। बीच में एक छेद भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, मैं दिखा देती हूँ। ये इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जस्ट अ मिनट, ये इसीलिए बनाया गया है शायद यहाँ से कोई अंदर आता था और वहाँ पर वो सामान रखता था, तो इसीलिए इसको बनाया गया है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर फिर उसके बाद पहले चौकोर पत्थर, फिर उसके बाद छोटे छोटे पत्थर, उसके बाद थोड़े बड़े पत्थर, उसको गोल आकार में उसको घेरा गया था। ठीक है, तो ये महापाषाण कब्रें इस तरीके की थी। और हमने बोला कि इसमें कुछ ज़रूरी सामान भी मिले हैं। तो यहाँ पर अगर इसको हम जूम करें तो ये लोहे के कुछ सामान हैं, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान। बाई ओर घोड़े के लिए सामान, नीचे दाई ओर कुल्हाड़ियाँ और नीचे कटार। ये घोड़े के लिए, घोड़े को चलाने में जो यूज़ होती हैं, ये यहाँ पर कुल्हाड़ियाँ हैं कुछ, उस समय ऐसी ही कुल्हाड़ियाँ होती थी। और यहाँ पर एक कटार भी हमको महापाषाण कब्रों में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर यहीं तक ही था स्टूडेंट्स। मतलब ये पार्ट 1 यहीं तक ही था। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन आपको दूंगी। और अगर आपको कहीं पर भी समझ में ना आया हो तो आप इसको दोबारा से वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें जो मेरे अभी 3 पॉइंट्स आपको कवर कराए हैं, 4 पॉइंट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, और साथ में मैप और कुछ MCQs। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं तो प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद, ऋग्वेद की रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई, जिसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। और सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। और इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। और ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है उसमें है कि पुरोहित जो कि यज्ञ और अनुष्ठान करते थे, इनमें राजा जो है बड़ी बड़ी राजधानी और महलों में नहीं रहते थे, कर नहीं वसूलते थे और उनका पद वंशानुगत नहीं था। महापाषाण काल लगभग 3000 वर्ष पूर्व महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा शुरू हुई, जो कि दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इनमें कुछ हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान, पत्थर, सोने के गहने भी हमको मिले हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप सभी लोग अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए स्टूडेंट्स। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।